गुड मॉर्निंग। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। मैं योगराज शर्मा, टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड नेटवर्क की तरफ से हमारे बीच उपस्थित सभी डायमंड लीडर्स का आज के इस विशेष प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, टियांस इंटरनेशनल एक ऐसा मौका, एक ऐसा अवसर जहां पे एक आम इंसान खास बन सकता है और आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। तो ऐसा ही मौका दोस्तों मुझे आज से 13 साल पहले टियांस के साथ जुड़ने का मिला। मैंने डिसीजन लिया और रेस्ट इज हिस्ट्री दोस्तों। आज टियांस इंटरनेशनल के माध्यम से इस शानदार अपॉर्चुनिटी ने ना केवल मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, बल्कि आज बहुत सारे लोगों को इस अपॉर्चुनिटी से जुड़ने का मौका भी दिया और मैं एक ऐसा माध्यम भी बना कि आज बहुत सारे लोग हमारी ही तरह अपने जीवन को बेहतर कर रहे हैं। तो एक मौका कितना इंपॉर्टेंट होता है जीवन में कि ज़्यादातर लोग पढ़ाई लिखाई सब कुछ करने के बाद कोई बिजनेस करता है, काम करता है, तो उसका एक ही पर्पस होता है, एक ही मकसद होता है कि कैसे मेरा जीवन अच्छा हो जाए, मेरे परिवार की लाइफ अच्छी हो जाए, मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए, और सिर्फ अपने लिए सोच पाता है। ज़्यादातर हम चाहकर भी दूसरे के लिए कुछ कर भी नहीं पाते और सोच भी नहीं पाते। बट आज हम 21वीं सदी में हैं, तो हम बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि आज हमारे पास इस तरह के साधन हैं, इस तरह के मौके हैं, जहाँ केवल जहाँ ना केवल आप अपने आप को, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बल्कि अपने साथ-साथ इस मौके से, इस अवसर से बहुत सारे लोगों के जीवन को बेहतर कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो ये इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी है दोस्तों आपके पास जो है। और टियांस इंटरनेशनल ने तो आज पूरी दुनिया में इस शानदार अपॉर्चुनिटी से करोड़ों लोगों को एक साथ लाया और उसमें से आज पूरी दुनिया के अंदर कई हजार लोग सुपर लग्जरी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं और कई लाख लोग ऐसे हैं जो अपनी कल्पनाओं से परे की जिंदगी को, अपने सपनों को और जो चाहते थे उससे भी बेहतर लाइफ को यहाँ से एंजॉय कर रहे हैं। इसकी बजाय दोस्तों एक आदमी का डिसीजन, एक इंसान का थॉट, जिन्होंने ये सोचा कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जहां से बहुत सारे लोग जो है ना केवल अपने आप को बेहतर करें, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें, बट अगर आगे उसको प्रमोट करते हैं तो अपने साथ साथ और लोगों को भी वो इस अपॉर्चुनिटी को दे पाए। तो ऐसा ही मौका दोस्तों आज आप सबके पास है। हमें विश्वास करना है, भरोसा करना है खुद के ऊपर। और कई बार क्या होता है जब हम किसी काम को शुरू करते हैं, जैसे कुछ दोस्त हमारे बीच नए होंगे, मैं उन सभी के लिए बताना चाहूंगा, जब हम नए होते हैं ना तो हमें इतना विश्वास नहीं होता है सिस्टम के ऊपर, कंपनी के ऊपर, सीनियर के ऊपर। हम डाउट में होते हैं, अच्छा ऐसा तो नहीं बोलते होंगे, ऐसा होता भी है, नहीं होता है। इसका एक ही पैरामीटर है दोस्तों, जो आपके साथ कामयाब लोग हैं आपके आसपास में, आप उन लोगों को देखिए, उनका एक्सपीरियंस, उनका लाइफ और उनका जो पास्ट है आप उसको देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को बेहतर किया है। अगर आपको बात अपील हो करती है, अगर आपको समझ आता है कि नहीं, यहाँ पे जो भी है ना वो बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंट है, जो भी यहाँ पे बताया जाता है वो 100% सत्य है, ऐसा ही हुआ है, तो यकीन मानिएगा दोस्तों आपकी जिंदगी के कईयों साल जो आप असमंजस में रहते, जो आप दुविधा में रहते ना, वो दुविधा खत्म होने में देरी नहीं लगेगी। वो जो कई साल हमारे खराब हो सकते थे वो खराब होने से बच सकते हैं। तो 2023 दोस्तों आपने हमने सबने मिलकर बहुत ही शानदार तरीके से 2023 में काम किया, बहुत सारी उपलब्धियां ली। और 2023 में हमने पहले जो है, अभी हम मलेशिया गए थे, उसके बाद इंडोनेशिया और फिर एक दुबई का टूर था। दुबई अभी हम जा रहे हैं और अभी हाल ही में हम सितंबर में चाइना होकर आए। और 2023 में ही कंपनी ने
थाईलैंड टूर की पॉलिसी दी आपको जो है, और बहुत सारे लोगों ने इंडिया से अलग अलग रीजन में बहुत ही शानदार काम किया, अपने समय का सदुपयोग किया, और मुझे लगता है कि उन लीडर का विश्वास सिस्टम के प्रति, कंपनी के प्रति और ज्यादा मजबूत था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने काम में फोकस किया और अपने बिलीव को, अपने उस विश्वास को लोगों में ट्रांसफर किया, जिसकी वजह से उन्होंने ये शानदार अचीवमेंट लिए। जो लोग किसी वजह से चूक गए, मैं आप सबको दोस्तों एक ही चीज कहूंगा, यहां से ये जो मौका है ना दोस्तों, जिंदगी बार बार देती है हमें जो है, पर हमेशा नहीं देती है। अब फिर से हमारे पास मौका है अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को आगे ले जाने का, अपने सपनों की तरफ अपने कदमों को बढ़ाने का। और ये मौका आपको मिला है 2024 का, जो कंपनी का 29th एनिवर्सरी है, और जो एमिरात ग्लोरियस जो टूर आपके पास आया अभी दुबई का जो है, जिसमें आप सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 8 स्टार से अबव लीडर्स का टारगेट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, आपके बीच आ चुकी है पॉलिसी। एंड 7 स्टार एंड बिलो के लिए मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूं, हो सकता है इससे कम भी हो, और हो सकता है कि इसमें 10-20-50 हज़ार रुपए का एक्स्ट्रा भी हो, ऐसा हो सकता है। बट आप ये मान के चलिएगा कि ज्यादा से ज्यादा जो आपका टारगेट होगा ना दोस्तों, एक ही होगा, आपको 7 स्टार बनना है। अगर आप नए हैं, आपको 7 स्टार बनना है, और आप इस टूर में 100% जाएंगे। और अगर आप पुराने हैं, तो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा टारगेट इतना आ सकता है कि जैसे 10-10 हज़ार टीएनपीबी थाईलैंड के लिए था ना, हो सकता है 10-10 हज़ार टीएनपीबी ही हो, और हो सकता है कि 10 की जगह 12-12 हज़ार या 12.5-12 हज़ार हो, क्योंकि नए पर्सन को भी तो 7 स्टार बनना है। 12.5 एक टीम में, और 12.5 सारी टीमों को मिलाकर अगर आपने बिजनेस कर दिया, तो आप इस टूर में होंगे। तो अभी से इंतजार मत करो कब पॉलिसी आएगी, कब कुछ होगा, क्योंकि आपका जो टारगेट काउंट होगा दोस्तों, आपकी जो सेल काउंट होगी, वो 29 तारीख से काउंट होगी। 29 दिसंबर से जो भी आपने काम किया है अभी तक, वो सारा का सारा बिजनेस आपका इस टूर में एंटर होगा, वो काउंट होगा इसमें जो है। तो आप टेंशन मत लीजिए कि अभी पॉलिसी हमारी तो आई नहीं है सर, तो हम सेल कैसे डाल दे। आप डाल दीजिए, जो भी पॉलिसी आएगी उसमें कंसीडर हो जाएगी आपकी सेल, क्योंकि पॉलिसी आपकी 29 तारीख से आएगी। तो दोस्तों, और कोई भी काम को अगर हमने और बेहतर तरीके से करना हो, या जैसे अभी आपके पास टूर है, ये टूर आते क्यों है दोस्तों? जो आपको ऑफर दिए जाते हैं, या जब आपको इस तरह से एक्स्ट्रा टारगेट दिए जाते हैं, या एक्स्ट्रा कुछ हमें मिलता है, क्योंकि जो हम काम करेंगे उसका तो पैसा मिलेगा हमें। अगर हम काम करेंगे तो उसका पैसा मिलेगा। अब काम ऐसा तो है नहीं है कि जब हमारे पास मौका है कि हम और ज्यादा कमा सकते हैं और ज्यादा काम कर सकते हैं, तो हमें और ज्यादा भी करना चाहिए। तो सिर्फ टारगेट ये नहीं कि हमें सिर्फ 7 स्टार ही बनना है, आप 8 स्टार भी बनो, किसने रोका है? अगर आप ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा। ऐसा नहीं है कि हमने सर काम तो ज्यादा कर लिया तो फिर क्या हो जाएगा, पैसा तो उतना ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। ज्यादा काम करेंगे ज्यादा पैसा मिलेगा, कम काम करेंगे कम पैसा मिलेगा। यानी कि जितना सेल हम डालेंगे उसका हमें पैसा मिलेगा, एज पर अवर बिजनेस प्लान, एज पर अवर बिजनेस जो है, हमें उसका इनकम आ जाएगा। बट कंपनी ने आपको एक एक्स्ट्रा ऑफर दिया। एक्स्ट्रा ऑफर क्या है? अगले 5 महीने में, जनवरी से लेके मई 27 तारीख तक, अगर आपने इतना काम भी कर लिया, अगर आपने ज्यादा किया तब तो बल्ले बल्ले है ही है, बट अगर आपने इतना भी कर लिया, तो आपको जो काम करेंगे उसका तो पैसा मिलेगा। बट अगर आपने डन कर दिया, तो पैसे के साथ साथ मई में आप ये बोल सकते हैं मैंने भी दुबई का टूर क्वालिफाई किया है। अब जो एनिवर्सरी होगी, जहां पे कंपनी के 29वीं एनिवर्सरी में जहां पे पूरी दुनिया से हजारों लोग विजिट करेंगे, आप भी उस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, आप भी उस प्रोग्राम में होंगे। तो उसके लिए दोस्तों कब होगा? जब आप इन 5 महीनों में वो काम करेंगे। बट मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों आपको जो है, ये जो ऑफर आते हैं, जो पॉलिसी आते हैं, अगर इन पॉलिसी को हम एग्जीक्यूट करना सीख जाए, इस पॉलिसी का अगर हम फायदा लेना सीख जाए, और जब हमने काम करना ही है, जब आपने इरादा बना लिया है, ज्वाइन कर लिया है, मन बना लिया है कि नहीं, हमें ध्यान से अपनी हेल्थ के साथ साथ अपने
वेल्थ को अच्छा करना है, अपने फाइनेंशियल जो कंडीशन है इसको और बेहतर करना है। जब आप ये सोच के आ ही गए हैं, भले ही आप पार्ट टाइम में कर रहे हैं दोस्तों, भले ही आप जॉब में जाते हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, यकीन मानिएगा जो जॉब में भी जाता है, अगर आपने सोच लिया ना और आपने डेली 2-3 घंटे आप मैनेज कर सकते हैं। 5 बजे ड्यूटी ऑफ हो जाती है, 6 बजे जाती है, 6 से 9 बजे तक, 5 बजे से लेके 9 बजे तक 4 घंटे बहुत होते हैं। जो लोग आजकल सर्दियों का टाइम है, मैं इसलिए बोल रहा हूं, गर्मियों में तो 10-11 बजे तक काम किया जा सकता है। मैं जब काम करता हूं दोस्तों, आज भी ना गर्मी देखते ना सर्दी, आज भी मैं कई बार 10-11 बजे तक काम करता हूं, कई बार 12 बजे तक काम करता हूं। हमने कईयों महीनों तक जो है, साल के कईयों दिन जो है, हमने जो है रात को 2-2 ढाई-ढाई बजे तक भी काम किया है। अब आपको बड़ा अजीब लग रहा है, सर 2:30 बजे कौन मीटिंग करता है, सब सो तो जाते हैं। हम पता है क्या करते थे, मैं बात करता था एक से, मीटिंग सेट करता था। मैं कहा सर 8 बजे मिलते हैं, कहते ठीक है जी। तो मैं कहा डिनर तक फ्री हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं क्या जो है आप भी रेस्ट करना, कहते ठीक है। अब एक आदमी ड्यूटी से 8 बजे का टाइम ले लिया, 8 बजे उसके पास पहुंच जाते थे, चाय पानी करते 9 8:30 हो गए, मीटिंग स्टार्ट हुई 10 बजे फ्री। अगली मीटिंग पता है कैसे सेट होती थी, अगले पर्सन से बात होती थी, अरे शेखर जी आपके मतलब का काम है, एक काम करते, मेरी ना 8 से 10 बजे तो एक मीटिंग है, आप डिनर वगैरह कर लेना, हम घर पे बैठेंगे शाम को डिनर के बाद। डिनर के बाद बैठने का वादा ले लेते थे। अब जब दो लोगों से बात करते थे तो दो में से एक आदमी डन कर देता, ठीक है सर डिनर के बाद बैठेंगे, तो एक काम करना सर 10 साढ़े 10 बजे तक आ जाओ आप। मैं कह जी ठीक है, 10 साढ़े 10 बजे पहुंच गए। अब जब कमिटमेंट होगी ना 10 साढ़े 10 बजे जो है, सामने वाला भी खा पी के फ्री हो जाता था, और हम यहाँ पे जो है एक मीटिंग निपटा के उनको खाने पे भेज देते थे और हम दूसरी जगह चले जाते हैं, क्योंकि वो तो फ्री हो गए हैं। अब मान लो किसी के पास आप 10 साढ़े 10 बजे गए और साढ़े 10 बजे गए, अब चाय पानी करते 11 बज गए। अब 11 बजे हमने जो है मीटिंग स्टार्ट की, डेमो हो गया, प्लान हो रहा है, प्रेजेंटेशन चल रही है, रात अपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। पता चला 12 बज गए, 1 बज गए। ठीक है, तो आज ऐसा काम मैंने हिमाचल में भी किया है, 12-12 बजे तक, 12:30 1-1 बजे तक। और मैं उन दिनों की बात बताऊं दोस्तों, जब मेरे पास बाइक भी नहीं थी, स्कूटी भी नहीं थी, गाड़ी तो थी ही नहीं। मेरे को कईयों रातें ऐसी याद है, जब मैंने अपनी जर्नी काम शुरू किया था त्यांश के साथ जो है, मैं शिमला जाता था, सोगी जाता था, और कईयों ऐसे एरिया थे। मैं मेरे कुछ जगह बड़े अच्छे रिलेशन थे, बड़ा अच्छा बॉन्ड था, और मेरे को कईयों बार याद है, मैं सोगी की एक बात बताऊं आपको, इंसिडेंट बताऊं। वहां से मेरी एक टीम है, वो आजकल किन्नौर से थे, तो वहां रहते थे, और उनके साथ मैं काम कर रहा था। तो 5-7 बारी ऐसा हुआ, 5 से 7 बारी की बात बता रहा हूं मैं, जब मैं काम कर रहा था, मैं उनके पास जाता ही ऐसा था, ड्यूटी जाते थे तो रात को 7 साढ़े 7 8 बजे पहुंचते थे। तो सर कहते आप ऐसा करना ना, शाम को आ जाओ आप जो है 8:30-9 बजे, डिनर भी करेंगे, उसके बाद मीटिंग करेंगे। तो मैं पहुंच गया, मैं कहा चलो ठीक है, डिनर तो कोई बात नहीं सर, आप करो डिनर। तो मैं या तो 8:30-9 बजे पहुंचता था, डिनर साथ ही करते थे हम, या फिर ऐसा होता था कि मैं, अब डिनर बार बार भी क्या करेंगे, मैं क्या डिनर वगैरह निपट जाए तो मैं क्या 9 सवा 9 बजे तक आता हूँ सर, आप फ्री हो जाना। अब मैं खा पी के निकलता था, खाना वगैरह खा के 9 बजे पहुंचे, कहते हमारे तो डिनर ही नहीं हुआ, आधा घंटा और वेट कर रहे इनका डिनर हो जाए। 9:30 बज गए, डिनर हो गया कंप्लीट, हमने चाय पी, और उसके बाद 10 बजे मीटिंग स्टार्ट की, पता चला 12 बज गए मीटिंग करते करते, डेमो मीटिंग प्लान होते हुए 12 बज गए। जैसे 12 बजे नीचे उतरे ना, अब हिमाचल में होता क्या है, शिमला से रात को कोई 10:30-11 बजे के बाद बसेज नहीं आती। फिर जो बसेज आती है ना, वो बड़े गैप में आती है कहीं पे जाके जो है, वो भी जो कि लॉन्ग रूट से पीछे से आ रही हो। अब पता चला हम ना, कहते सर यहीं रुको, मैं कहा नहीं नहीं वापस जाएंगे, सोलन नहीं तो जाना है, मिल जाएगा कुछ ना कुछ। तो हम घर से निकल आते थे और सड़क पे आके खड़े हो गए, और सड़क में 12 बजे आगे, पता चला 12 बज गया, 1 बज गया, 1:30 बज गया, 2 बज गया, बस ही नहीं आ रही है, क्योंकि बसों का टाइम ही नहीं है। और बताऊं मैं आपको ना, सड़क में कुत्ता भी नहीं मिलता था कई बार तो। और हम दो घंटे किसी घर से निकल, लोग सो गए चादर तान के, जो प्लान भी दे दिया, और मैं 2-2 घंटे सड़क में खड़ा हूं बस के वेट में। और फिर सुबह सुबह ना एक बस चलती थी शिमला से, वो रुपेडिया करके एक बस आती है जो उधर जाती है नेपाल बॉर्डर के लिए,
और उस बस का जो उसका टाइम है वहां से 2:30 पौने 3 2:30 बजे जो है, तो 2:45 के आसपास ना वहां पहुंची, 2:45 3 बजे जो है। उस बस में मैं कईयों बार बैठ के आया हूं, मैं बताऊं 2-2 घंटे सर्दियों के दिन। आप सोचो, ठंड, आजकल का टाइम, और हम वहां पे जो है ना सड़क में खड़े हैं। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि जब हमने सोच लिया ना दोस्तों, कुछ करना ही है जीवन में, अगर हमने साल 2 साल कुछ महीने अगर इस तरह का मेहनत कर लिया ना, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो जॉब कर रहे हैं, तो यकीन मानिएगा दोस्तों, अगले 1 साल बाद ना आपके पास किसी और चीज की दिक्कत होगी तो होगी, पैसों की दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी आपके पास जीवन में। आपका इतना बढ़िया नेटवर्क बन जाएगा, इतना बढ़िया काम हो जाएगा। और जब तो मैं फरीदाबाद दिल्ली था ना, वहां तो नॉर्मल 11-12 बजे का डिनर जो है ना, मेट्रो सिटी में तो लोग डिनर ही 11 बजे करते हैं, 12 बजे करते हैं, तो वहां तो दिक्कत ही नहीं हुई जाके जो है। वहां तो मीटिंग 2:30-2:30 बजे तक भी चलती थी, कई बार ऐसा था 2-2 2:30 2:30 बजे तक भी हमने काम किया है। ये बात मैं दोस्तों इसलिए बता रहा हूं, जीवन में एक मौका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मौका हमारे पास है, सबके पास जो है। अब या तो ये है कि हम जिंदगी भर वैसे घिसते रहें, या फिर ये है साल 2 साल कुछ ऐसा काम कर लें कि भाई साहब उसके बाद ना आनंद आ जाए। काम तो उसके बाद भी करना है, बट उसके बाद हमें फाइनेंशियल दिक्कत ना हो, हम काम करेंगे मस्ती के साथ झूमते हुए। मीटिंग तो आज भी 11 बजे हो जाए दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आज तो गाड़ी, अपनी गाड़ी से जाएंगे, गर्मी लग जाए एसी चला लो, सर्दी लग जाए तो हीटर ऑन कर लो, और रात को लेट फ्री हो दिन में फ्री हो, क्या फर्क पड़ता है। अब आपको लगता होगा सर इतनी मगजमारी, इतनी मेहनत कौन करेगा, क्या जरूरत पड़ी हमें। अब आप अपने आसपास में देखिएगा, आपके आसपास में बहुत ऐसे लोग हैं दोस्तों जो रात को नौकरी करते हैं जाके। कईयों की ड्यूटी शाम को 3 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक होती है, कईयों की ड्यूटी रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6-7 बजे तक होती है, और बहुतों की ड्यूटी सुबह 6-7-8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक होती है। ऐसा होता है नहीं होता है। वो भी तो किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी की बीवी है, किसी का पति है, वो भी तो जाते हैं ना। अगर आपके घर से कोई जाता है तो वो क्या मेहनत नहीं करते हैं। तो मैं तो आपके आसपास में जहां पे आपको फेथ है, भाई आप लेट नाइट अगर आप किसी के पास जा रहे हो, किसी घर पे जा रहे हैं, तो आप अनजान आदमी के घर में तो जाते नहीं है कभी नहीं। आप जिसके पास जाते हो जानकार होता है, आपका रिश्तेदार होता है, सगा संबंधी होता है, दोस्त होता है कि नहीं। कोई लेडीज काम करिए, अपने हस्बैंड को बोलो जब आप शाम को ड्यूटी से आएंगे ना, मैं खाना बना रखूंगी, हम खाना वगैरह खा के, हमारी एक मीटिंग है वहां चलना है हमने, आप उनके साथ जाओ ना। और जो जेंट्स हो तो वैसे भी जा सकते हैं, आपको लगता है भाई वाइफ को ले जाना, वाइफ को भी ले जाओ। तो मैंने आपको एक आइडिया दिया। ऐसे काम करने का फायदा पता है क्या है आपको, जब आप इस तरह की पॉलिसी आती है, बात पॉलिसी से हुई थी, इस पॉलिसी का आप कितना बड़ा फायदा ले सकते हैं, अब मैं आपको बताने वाला हूं। अब दोस्तों आपको काम करना है, आपने मन बना लिया मेरे पास जो टाइम है उस टाइम को मैं यूटिलाइज करूंगा। ये पार्ट टाइम वालों के लिए था, जो फुल टाइम वाले हैं ना, आपको तो सुबह से लेके शाम तक, रात तक काम करना चाहिए। पर मैं बताऊं, ये जो फुल टाइम वाले हैं ना, ये तो कभी कभी निकलते हैं। हमें सर्दी लगती है सर, गर्मी लगती है, हम कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, अरे अब ऐसे थोड़ी ना करेंगे। ऐसी बड़ी सारे मैं बताऊं हमारे जो एक्सक्यूज होते हैं, बट ये एक्सक्यूज सिर्फ हमारे लिए हैं, अपने लिए होते हैं। मैं अगर एक्सक्यूज करूंगा वो मेरे लिए है, आप अगर एक्सक्यूज करेंगे तो आपके लिए है। इस बात से ना तो आपकी डाउन टीम को कोई फर्क पड़ेगा, ना आपके अपलाइन को कोई फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके डाउन में कोई काम करने वाला है ना, वो कर लेगा, टूर पे जाएगा। अभी भी आपने देखा होगा थाईलैंड टूर में, हो सकता है आपका नहीं हुआ, आपकी टीम से लोग जा रहे नीचे से, नीचे वाला जा रहा है, ऊपर वाला जा रहा है, बीच वाला नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा है तो दिक्कत किसकी है, हमारी दिक्कत है कि नहीं। क्योंकि हमने इसको मैनेज नहीं किया, हमने अपने आप को स्ट्रेच नहीं किया, एफर्ट्स नहीं लगाए। अगर लगाए होते या लगाएंगे तो हम भी जाएंगे, है कि नहीं। तो इस बात को मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना आप जो है। अगर किसी को ऐसा लग रहा सर हमें तो नहीं बोल रहे, भाई मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ। क्या करने से, अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि क्या होता है जिससे काम होता है। क्योंकि कई बार एक गलतफहमी हो जाती है, अच्छा सर मैं करता था, मैं करती थी इसलिए तो होता है, नहीं, ये गलतफहमी है। अगर आप ही करते तो आपके नीचे वाले का कैसे हो गया। आपने नहीं किया, जब
तब भी तो ऊपर वाले का हो गया, नीचे वाले का भी हो गया, तो आपका क्यों नहीं हुआ भाई? तो एक बात है कि आपको फर्क पड़ता है। बट यहाँ पे भिन्न भिन्न सिचुएशन होती है दोस्तों। जब आप और हम मिलकर कंबाइंड एफर्ट्स करते हैं, जब जो है उसका जो फोर्स है ना दोस्तों, उसका जो आउटकम है ना, वो बहुत ही शानदार होता है। इसलिए आपको इसका मतलब ये नहीं है कि हमें छोड़ देना है, अरे करना होगा कर, नहीं, हमें साथ में चलना है, हमें कंबाइंड होकर काम करना है, यूनाइट होकर काम करना है। क्योंकि जिस नीचे वाले का हुआ ना, या जिस ऊपर वाले का हुआ है, उसका भी इसी वजह से हुआ क्योंकि उसने कंबाइंड एफर्ट किए। अगर उसने नहीं किए होते ना, उसका भी नहीं होता दोस्तों। आपको हमेशा जो है यूनाइट होकर काम करना है, कंबाइंड एफर्ट करना है। आपकी टीम को जो है हमेशा आप एकजुट करके चलिए, उनको आप जो है हमेशा जो है यूनिटी में रखें, उनको आप हमेशा जो है सिस्टम के प्रति लॉयल रखें। मैंने आज दिन में भी बात की दोस्तों, ये सिस्टम का पावर क्या है। जब आप इस पैनल पे आते हैं, इस पैनल का पावर क्या है, क्योंकि ये सिस्टम है, इसका पावर ये है। कई बार हमें लगता है ना, अरे ये तो मेरी टीम है, मैं तो सब पता है, मैं खुद ड्राइव करूंगा इसको, मुझे सब आता है। ये गलत फहमी है हमें जो है। जब आप इस पैनल पे अपनी टीम को डालेंगे, उसमें से हो सकता है 20 लोग हैं, 20 में से 2 लोगों को सिर्फ आपकी बात समझ आती है, 2 लोगों को शेखर की बात समझ आती है, 2 लोगों को योगराज की बात समझ आती है, 2 लोगों को वनीता जी की बात समझ आती है, 2 लोगों को पाल सर की बात समझ आती है, 2 लोगों को किसी और की समझ आती है। क्योंकि हम अलग अलग इंसान से अपने आप को रिलेट करते हैं। अगर आप सिस्टम पे आओगे, सिस्टम पे लेकर आओगे, और आप यहाँ पे ऑन वीडियो बैठते हैं, आप इसमें अगर फोकस्ड होकर बैठते हैं, आपकी टीम भी ऐसे ही बैठेगी। और जब यहाँ पे सुनेगी ना, वो बोलेगा मैं तो काम करूंगा। वो काम इसलिए नहीं कर रहा होगा आपके साथ कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत गाइड करते हैं, बहुत, वो इसलिए करता है क्योंकि उसको सिस्टम की वैल्यू पता लगी, उसको पता है मुझे काम क्यों करना है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात दोस्तों जो है, कोई भी इंसान अगर आपके साथ काम करता है, उसका इंटरेस्ट नहीं भी होगा, उसको कम भी आ रहा होगा, तब भी खड़ा रहेगा, अगर आपका रिलेशनशिप उसके साथ मजबूत हुआ। कई बार हम रिलेशन को मेंटेन ही नहीं करते हैं, हम रिलेशन को बनाते ही नहीं हैं, हम फॉर्मल हो जाते हैं, हम कैजुअल हो जाते हैं, हम फॉर्मलिटी करते हैं, हम वहां पे जो है अपनापन जो है हक के साथ बात ही नहीं करते। जब नहीं करते तो काम भी नहीं होता है। आप उसको फैमिलियर रखें, आप अपने साथ एक दूसरे के साथ जो है हमेशा जो है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करें। अगर कभी एक दूसरे की बात बुरी भी लग जाए, उसको आप जो है ना फॉरगेट करें, उसको छोड़ दीजिए। अब घर में मियाँ बीवी होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं ना, छोटी छोटी बातों पे कई बार बीवी बोल देती है ताव में आके कुछ, कई बार पति बोल देता है, कई बार आपके माँ बाप और बच्चों के बीच होता है, बच्चे ऊंची आवाज में बोल देते हैं, माँ बाप डांट देते हैं, चपेट भी लगा देते हैं। क्या करते हैं? बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। बच्चों ने थोड़ा सा बोल दिया, अच्छा हमने इसलिए पैदा किया था, आज सुना रहे हो। क्या माँ बाप बच्चों को छोड़ देते हैं? या हस्बैंड वाइफ जब एक दूसरे को थोड़ी देर के लिए रुठना होता है, उसके बाद फिर गले मिल जाते हैं जाके, है कि नहीं? तो आपका रिलेशन भी दोस्तों ऐसे ही होना चाहिए। अगर आपकी रिलेशनशिप ऐसी नहीं है, अगर आप अपनी टीम के साथ इतने यूनाइट और इतने कंबाइंड होकर काम नहीं कर रहे हैं, तो हम बड़े रिजल्ट पैदा नहीं कर सकते। अबे बड़े रिजल्ट आते कैसे दोस्तों? ये हमें पता लग गया हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बड़े रिजल्ट आते दोस्तों, जैसे पॉलिसी अभी आपको दुबई जाना है, जो आपके साथ लोग हैं क्या उनको नहीं जाना है? उनको भी जाना है। आप अपनी 4 टीमों को स्टार्ट करो, अपनी 4 अलग अलग टीमों में 4 ऐसे लोगों को अपने साथ बात करो, उनसे प्रण ले लो कि आपको टूर पे चलना है। आप 4 ऐसे लोगों को रिक्रूट कर लीजिए, ज्वाइन करवा लीजिए, जिनको टूर पे जाना है। चारों के साथ मिलकर काम करो, चारों के साथ बराबर एफर्ट्स करो, चारों को बोलो मेहनत करनी पड़ेगी सर, आपको जहां मेरी जरूरत होगी मैं भी आऊंगा, पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जहां मेरी जरूरत होगी मैं भी आऊंगा। आपने जाना भी आगे रह के जो है, और चारों के साथ जाइए आप जो है। इससे पता है क्या होगा? अगर आपने 4 लोगों का टूर क्वालिफाई करवा दिया अलग अलग टीम से, और चारों लोगों का टारगेट है 7 स्टार बनना है, अगर 4 लोगों ने 25-25 हजार टीएनपीबी का बिजनेस कर दिया, आपका 1 लाख टीएनपीबी का हो गया। यहाँ पे आप बन के 8 स्टार, अगले 5 महीने में 8 स्टार बन सकते हैं आप जो है। और उनको भी ये बात समझ आ गई, भाई मेरे को तो 4 लेके जाने अपने साथ टूर पे, और अगला टूर फिर आ गया जून से एक और इन चारों ने मजबूत इरादा बना लिया, मैं भी इस बारी अपनी टीम से 4 लेके जाऊंगा।
चारों ने अपने 4-4 लोग सेट कर लिए, तो ये चारों लोग भी 8 स्टार बन जाएंगे, आपके बन जाएंगे गोल्ड लॉइन। आप सोचिए कितना बड़ा फायदा है इसका जो है। अब मैं बोल रहा हूं, अगर आपने इस पर्पस के साथ, इस गोल के साथ अगर आपने अभी काम किया, तो ये 4 लोगों को लेकर जाना है, गलती से 2 रह भी गए, 2 चले गए, तो आपका ब्रॉन्ज लाइन का हिसाब किताब सेट हो गया, नहीं हो गया? क्योंकि ये 2-7 हो गए हैं, अगली बार ये भी लेके जाएंगे तो साल 1.5 साल के अंदर आप गोल्ड लाइन चले जाएंगे, और अगले साल के अंदर जो है, एक ही साल के अंदर, इस 6 महीने में आप ए स्टार के करीब, और अगले 6 महीने में आप बन जाएंगे ब्रॉन्ज लाइन, क्योंकि वो भी तो यही करेंगे और एफर्ट सबने किए हैं। और जो 2 और थे पैरेलल में, अगर रह भी गए, अगली बार ये और ताकत लगा के काम करेंगे, तो पता चला अगली बार और ज्यादा बढ़िया काम हो गया। इसीलिए पॉलिसी आती है दोस्तों। पॉलिसी का मतलब ये नहीं है बस मेरा हो जाए, मैं कर लूं, जैसे होना है हो जाएगा, है ना। अपने लिए जब हम भागते हैं दोस्तों जो है, तो उससे जो है आप बड़े ग्रोथ नहीं ले सकते हैं। ये पॉलिसी इसीलिए दी जाती है दोस्तों, ताकि हमारे जो रिजल्ट है वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो जाए। हमारा जो सालों का काम है वो कुछ महीनों में सिमट जाए, जो कुछ महीनों का काम है वो कुछ दिनों में हो जाए। आपने देखा होगा, जब पहले ज्यादा साधन नहीं थे, लोग ज्यादा कैपेबल नहीं थे, तो जब भी लोग धान लगाते थे, मक्की या जो भी फसलें लगाते थे, कोई काम करते थे खेतों में, लोग मिलकर काम करते थे, कंबाइंड एफर्ट्स करते थे। उसमें क्या होता था, आपके रिश्तेदार, आपके गांव के लोग सब आते थे, फ्री में काम करते थे। आज इसके यहाँ, कल वहां, उसके वहां, परसों उसके यहाँ, अगले 4 दिन में पूरे गांव वालों का काम निपट जाता था। पता है क्यों? कुछ नहीं करना था, खाना खिलाना होता था उनको जो है। हमारे यहाँ बोलते भाई साहब, सोलन में बुआरा बोलते, कहीं पे कुछ बोलते हैं उसको, बोलते एक दूसरे का ना हेल्प करनी, तो लोग करते थे ऐसे जो है ना। अरक्की बिलासपुर साइड जाओ, वहां पे भी कुछ बोलते हैं, ज्वारी बोलते शायद, कुछ ऐसा बोलते हैं। मतलब ये क्या होता है, एफर्ट्स, आपके अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीजें बोलते होंगे। तो लोग क्या करते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे। कोई गुडाई करनी है ना, पता चला मक्की के खेत लगा रखे, पूरा बगान तैयार कर रखा है, पूरा गांव इकट्ठा होता था, पता चला एक ही दिन में निपटा दिया। घास काटना है, पता चला पूरे गांव को बुलाया आपने, आए एक ही दिन, आपका घास काट के चले गए। ऐसा होता है, आज भी ऐसा होता है, आज भी ऐसा होता है। ये अलग बात है, बहुत सारी जगह लोग अब कैपेबल हैं, 4 लोगों को दिहाड़ी पे लगा लेते, भाई हम आपको पैसा देंगे, आप हमारा ये काम कर देना। अब ऐसा भी बन गया है। पर आज भी जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है जहां पे लोग जो है एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और वो काम जल्दी निपट जाता है। इसीलिए तो ऑफर आता है दोस्त, इसीलिए तो टीम वर्क है। अगर हम इसको ऐसे यूनाइट होकर काम करेंगे, अगर हमने सोच लिया ना 4 लोगों को लेके जाना है, तो आप भी टूर पे जाएंगे, वो चारों भी जाएंगे, आप ए स्टार भी बन जाएंगे। और जहां पे आपको, अगर आप अपना ही करेंगे तो इतना सा पैसा आएगा, और जब आपने चारों का क्वालिफाई करवा दिया तो इतना पैसा आएगा। समझ रहे हो बात जो है? तो दुबई अगर आपने क्वालिफाई कर लिया और 4 लोगों के साथ क्वालिफाई कर लिया, तो आपके पास पहले तो आना था इतना पैसा, अब आएगा इतना पैसा। तो जब टूर पे जाएंगे ना, सोचना नहीं पड़ेगा खर्च करते हुए, दबा के खर्च कर रहे होंगे आप। पता चला दुबई दुबई जाके जो है ना, कहते चलो जी एक हार तो ले चलते, रानी हार गले में डाल के, है कि नहीं, सोना सस्ता है। अभी थाईलैंड जाएंगे लोग, वहां पे डायमंड मिलता है, डायमंड मोती मिलते हैं, सीप में से कैसे मोती निकाले जाते हैं, वहां पे लाइफ टाइम गारंटी होती है इसकी जो है। तो वहां पे डायमंड्स की बड़ी बड़ी मार्केट है थाईलैंड की, बैंकॉक के अंदर जो है। आप वहां से डायमंड लेके आ सकते हैं। वैसे भी जितने भी हमारे मतलब जो वुमेन से, उनको डायमंड बड़ा पसंद होता है कि नहीं, तो वहां से डायमंड ला सकते हैं आप। पर लाओगे कब, जब पैसा होगा। तो मैंने तो ये भी बता दिया भाई, पैसा कैसे आएगा, ज्यादा पैसे कैसे आएगा। तो ये है दोस्तों पॉलिसी का बेनिफिट, एक्चुअल में वही लोग लेते हैं जो प्लानिंग के साथ काम करते हैं। प्लानिंग नहीं है ना, तो प्लानिंग हमने बता दी। अब जरूरत है अपने व्यवहार को सही करने की, अपने आप को सही करने की, अपनी टीम के साथ टाइट कम्युनिकेशन करने की, अपने सीनियर के साथ टाइट कम्युनिकेशन करने की। क्योंकि आप और हम मिलकर तभी काम कर सकते हैं जब आप टाइट कम्युनिकेशन करेंगे, जब आप अपने एलओएस के साथ, अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप जो एक्टिव अपलाइन है उनके साथ आप टच में रहेंगे, और अपनी टीम के साथ आप टच में रहेंगे, तभी जाके आप जो है
बड़ी ग्रोथ ले सकते हैं, तभी आप एक बड़ी फोर्स पैदा कर सकते हैं और तभी आप इन पॉलिसी का फायदा ले सकते हैं। जिन लोगों को ये लगता है ना, अरे हमने तो टूर कर लिया, बस मैं जा रहा हूं, आपने कुछ नहीं किया, आप इस पॉलिसी का फायदा ही नहीं ले पाए। इस पॉलिसी का असली फायदा ही तब है जब विजय जी ने, अभी आपने देखा होगा, हिमाचल से एक लाइव एग्जांपल है, उनकी एक टीम में 3 लोग जा रहे हैं, दूसरी टीम में 2 लोग जा रहे हैं, 5 लोग जा रहे हैं उनकी टीम से, और वो खुद भी जा रही है। आप सोचिए, तो आप बताओ उनके पास पैसे आएंगे नहीं आएंगे? पैसे आएंगे नहीं आएंगे? पैसे आएंगे। अब दुबई में जाएंगी ना, पता चला वापसी में बोलेगी, मैडम मैं दिख रहे हो रानी हार साथ में झुमके गोल्ड के लेके आ रही हूं मैं, कि पैसे की दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसा मौका आपके पास है अब दोबारा से, ये जो आपके पास अमीरात ग्लोरियस टूर है दुबई का, इस टूर में आप बहुत शानदार इनकम ले सकते हैं, आपकी टीम बिल्ड हो जाएगी, आपका बिजनेस खड़ा हो जाएगा, और इसके बाद आपके जाने वाले समय में आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ज्यादातर काम में, ज्यादातर बिजनेस में, जब आप कोई अपने बिजनेस करते हैं, जब आप कहीं पे जॉब करते हैं, वहां पे लिमिटेशन होती है, वहां पे हमारे पर को कतर दिया जाता है, हम फ्लाई नहीं कर सकते मन मुताबिक। ये ही एक ऐसा मौका है, यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप अपने मन मुताबिक पैसा कमा सकते हैं, जहां पे आप अपने मन मुताबिक काम कर सकते हैं। जितना काम करेंगे उतना ज्यादा पैसा आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। जैसा जीवन आप चाहते हैं वैसा जीवन आप ले सकते हैं, क्योंकि इस पैनल पे एक भी पर्सन ऐसा नहीं है। अभी इस पैनल पे 361 लोग हैं आज जो है, इन 361 लोगों में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो यहाँ पे ये सोच के नहीं आया कि मुझे लाखों रुपए महीना नहीं चाहिए। हर आदमी यही ख्वाहिश लेकर आया है, मुझे भी लाखों रुपए चाहिए, मुझे भी पाल सर जैसी गाड़ी चाहिए, मुझे भी शेखर जी जैसी गाड़ी चाहिए, मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी पाल सर जैसी अपने बच्चों को कल को 30 लाख की गाड़ी गिफ्ट करनी है, क्योंकि अभी पालसर कर रहे हैं ना, अपने बेटे को 31 लाख की गाड़ी गिफ्ट कर रहे। हर आदमी यही सोचता है, पर हर आदमी पालसर जैसा काम नहीं करता ना। हमें वैसा काम करना पड़ेगा, तो हमारी जिंदगी भी वैसी हो जाएगी, हमारा जीवन भी वैसा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ हाइड नहीं है। बाकी हर काम में, हर बिजनेस में हाइड होता है। आपका अगर कहीं पे कहीं आप जॉब कर रहे, कोई बॉस है ना, कभी नहीं बताता मैं बॉस कैसे बना हूं, मैंने प्रमोशन कैसे लिए, वो अपना सीक्रेट अपने तक रखता है, वो आपके साथ शेयर नहीं करता है आप कैसे प्रमोट हो सकते हैं। अगर आपका पड़ोसी बहुत कामयाब बिजनेसमैन बन जाए, वो कभी आपको ये नहीं बताएगा मेरे बिजनेस का सीक्रेट क्या है, मैं कैसे कामयाब हुआ हूं। वो आपको कभी नहीं चाहेगा कि आप भी उसकी तरह कामयाब बन जाएं। आपका सगा भाई भी होगा, वो भी अपने बिजनेस का यूएसपी, अपने बिजनेस का सीक्रेट आपको नहीं बताएगा। बट ये ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे, यहाँ पे जितने भी कामयाब लीडर्स है, वो हमेशा अपने बिजनेस का सीक्रेट आपके साथ शेयर करते हैं। कैसे आप इस बिजनेस में बड़ी ग्रोथ ले सकते हैं उसको बताया जाता है, वो कैसे उनका जीवन कैसे बेहतर हुआ है, क्योंकि कुछ लोग तो जानते हैं। अब जैसे जो मेरे लोग, मेरे आसपास में जो मेरे दोस्त थे, मेरे रिश्तेदार हैं, या जो मेरे नियर डियर हैं, मेरे सोसाइटी में, गांव पड़ोस में जो कुछ लोग हैं, वो मुझे जानते हैं कि मैं कहाँ स्टैंड करता था, आज कहाँ हूं, उनको पता है मेरे बारे में। पर जो लोग बाहर से हैं, जो आज मेरे साथ मंडी से, बिलासपुर से, हरियाणा से, अलग अलग जगह से जो जुड़े ना, उनको मैं बोलूंगा ना, भाई साहब हम तो बड़े, ऐसी हालत थी हमारी जो है, बड़ी गरीबी रेखा से नीचे चल रहे। उनको लगता पता नहीं ऐसे तो नहीं बोल रहे होंगे, डाउट होता है हमें, ऐसे तो नहीं बोल रहे होंगे, ये कहीं लग तो नहीं रहा है इनको देख के कैसी होगा, इनके हाव भाव तो नहीं बताते ऐसे जो है, इनका तौर तरीका नहीं। और मेरे साथ तो ऐसी दिक्कत थी एक बार, टैक्सेशन वाले के साथ जो है ना, मेरा बिजनेस था जिस जमाने में, ये इस कंपनी में आने से पहले की बात है, मेरी उसके साथ बहस बसाई होगी। पता है क्यों? भाई साहब आप हिमाचली तो नहीं लगते। मैं कहा भाई क्या चक्कर है, कहाँ शकल सूरत में कुछ लिखा है ऐसा? नहीं नहीं भाई साहब आप लगते ही नहीं। अरे मैं कहा हिमाचल का, हमारे तो फोर फादर भी यहीं से, दादा भी यहीं से, दादे का दादा भी यहीं से। मैं कहा मैं हूं ही हिमाचल से। कहते नहीं भाई साहब आप झूठ बोल रहे। तो मैं कहा भाई साहब तेरे पास क्या प्रूफ है? ऐसी बात होगी हमारी किसी चीज को लेकर। मैं कहा अच्छा ये तो बता दो लगता क्यों नहीं हूं हिमाचली? कहते सर हिमाचल के लोग ना इतनी शुद्ध हिंदी नहीं बोलते। उसने जो मेरे को लॉजिक दिया ना, कहते आपका जो लैंग्वेज है, आपका जो स्लैंग है, आपका जो
वर्ड से ना, कहते जो है हिमाचल के लोग इतनी शुद्ध हिंदी नहीं बोलते, कहते जो है आप हिमाचली तो नहीं हो भाई साहब। तो मैंने बोला, मैं क्या भाई साहब देखो, आज के बाद मैं क्या एक आदमी तो आपके सामने है और मेरे जैसे अनेक को मिलेंगे, मैं क्या जो है कि नहीं। तो ये दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि जब आप काम करते हैं, आपको प्रूव करना है आप कौन हैं, ठीक है। तो जब ये मौका मिला है दोस्तों, हमें इस मौके की कदर करनी है, इस मौके को मिस नहीं करना है। जब आ ही गए, जब ये इरादा बना लिया, शुरुआत वहां से हुई थी, जब आप ये मन बना लिया ना कि हमने त्यांश में ऐसा कुछ करना है, क्योंकि हर आदमी का सपना है यहाँ से कि हमें यहाँ से लाखों रुपए महीने आते हैं, यहाँ हर साल 2 टूर मिलते हैं, सबको टूर चाहिए, सबको लाखों रुपए महीना चाहिए, सबको बड़ी गाड़ी चाहिए। अब मैंने सोच लिया मर्सिडीज लूंगा। अब हर आदमी, अब हमारे आसपास में जो लोग हैं वो भी सोचते हैं सर आप ले रहे, हम भी अब मर्सिडीज लेंगे, है कि नहीं। हम इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हमारे सीनियर ले रहे हैं, तो हमें मौका मिला। जब सोच लिया है ना दोस्तों, तो फिर तो मेरे को एक ही बात समझ आती है, भाई जब नाचना ही है ना, तो फिर घूंघट किस बात का। फिर चाहे ससुर देखे चाहे जेठ, क्या फर्क पड़ता है, फिर नाच लो बिंदास, है कि नहीं। जिसने बोलना है ना वैसे भी बोलेगा। इसका मतलब ये होता है जब आपको किसी काम को करना है तो फिर इसको दृढ़ता के साथ करें, संकल्प के साथ करें और उसमें अपना पूरा एफर्ट्स डालिए, उसमें लापरवाही बिल्कुल मत बरतिए। यकीन मानना, मेरा आज भी बिजनेस, आज भी मेरा काम करने का वही पैटर्न है। मैं आज भी अपना दिन खराब नहीं करता हूं। मेरे को 21 साल हो गए काम करते हुए जीवन में। पिछले 21 साल के अंदर एक भी दिन ऐसा नहीं है जब मैंने दिन को खराब किया होगा। अगर मैं कहीं से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाना होता है ना, मैं जिस स्टेशन पे होता हूं स्टेशन पे लेट नाइट तक काम करता हूं, जब तक हो सकता है 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक। जब गाड़ी नहीं थी तब भी करता था, और जब गाड़ी है तब भी करता हूं। और आज भी मान लो मुझे यहाँ से दिल्ली जाना, 9 बजे तक यहाँ पे काम करूंगा, 8-9 बजे बस में यहाँ से गाड़ी लूंगा, स्टार्ट करूंगा और मिड नाइट में वहां पहुंच जाऊंगा अपने दूसरे स्टेशन पे जाके। वहां पे रूम लेके होटल में बढ़िया से सो के सुबह 10 बजे उठेंगे, क्योंकि अगले दिन सुबह सुबह तो मीटिंग होनी नहीं है, फिर से मीटिंग स्टार्ट कर लेंगे। और जब बस में ट्रेवल करता था तब भी यही रहता था, 9-10 बजे तक काम करता था। और जब भी मेरे को दिल्ली जाना होता था, मैं सोलन से लास्ट बस लेता था 10:30-11 बजे, क्योंकि 10:30-11 बजे लेता था, 1 बजे चंडीगढ़, और सुबह सुबह 4-5 बजे दिल्ली पहुंचा देती थी जाके। अगर मैं 10 थोड़ी जल्दी वाली लेता था तो 2-2:30 बजे पहुंचाती थी। मैं कहा अब कहाँ जाएंगे 2:30 बजे भाई, 2:30 बजे तो कुछ मिलता नहीं था। तो इसलिए मैं टाइमिंग ऐसे सेट करता था ताकि मैं वहां पे अर्ली मॉर्निंग पहुंचूं। और 3-4 बजे जब मैं पहुंचता था, मुझे कहीं भी जाना होता तो वहां जाते थे, फ्रेश होते थे, 8-9 बजे 2-3 घंटे का रेस्ट करते थे, सो जाते थे, 3-4 बजे पहुंच गए। कहीं पे जाना था 5 बजे पहुंच गए। अब 5 बजे सो जाओ, 7-8 बजे, 8 बजे उठता था, नहा धो के 10 बजे को फिर रेडी। तो आज भी वो पैटर्न को मैं अप्लाई करता हूं। और जो लोग मुझे करीब से जानते हैं, जो मेरे आसपास में रहते हैं, मैं उनको अक्सर ये बात बोलता हूं, हमें कैसे काम करना चाहिए। जिंदगी के कुछ साल मेहनत कर लो, उसके बाद लाइफ बल्ले बल्ले, झिंगा लाला। तो अपनी हो गई है दोस्तों। यहाँ में आने के बाद मैं इसी मकसद से आया था कि मैं यहाँ से हवाई जहाज में बैठ पाऊं, मैं यहाँ से कभी इंटरनेशनल टूर पे जाऊं। तो मैं दोस्तों यहाँ से 27 बार विदेश यात्राएं ले चुका हूं। और ये सिर्फ इस मौके की वजह से। अभी एक शानदार गाड़ी में ड्राइव कर रहा हूं, और 2024 में एक और नई गाड़ी अभी मैं प्लान कर रहा हूं। तो इस साल कभी भी गुड न्यूज आ सकती है, एक बहुत ही लग्जरियस, बहुत ही शानदार गाड़ी जो कि मैं लेने जा रहा हूं। और बाकी बहुत शानदार माहौल, बहुत शानदार काम चल रहा है। तो आप सबके लिए मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, आप सबको भगवान खूब सद्बुद्धि दे। 2024 आपके लिए मंगलमय हो, आपके घर में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस आए, और आप ऐसे ही जीवन भर हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, और फुल लाइफ को एंजॉय करें। तो आपको पैसों के बारे में कभी सोचना ना पड़े, ऐसी आप सबके लिए बेस्ट विशेष है। बट उसके लिए आपको अपने आप को सही करना पड़ेगा, अपने आप को लगना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप इस शरीर का उपयोग करेंगे उतने आपके मन को संतुष्टि मिलेगी। और जितना इस शरीर को आराम दोगे ना, उतना आपका जो मन है ना वो बेचैन रहेगा। अब आपको देखना है कि शरीर को कष्ट देना है या फिर मन को कष्ट देना है।
तो ये आपके ऊपर है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। और बाकी आज आपने इस प्रोग्राम को सुपर सक्सेसफुल किया, कामयाब किया, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। दुबई टूर की हमारी बात हो गई। इस महीने आपके पास एक और ऑफर पॉलिसी है। अगर आप किसी को ब्रॉन्ज करते हैं तो वहां पे आपको 3,300 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है। अगर आप सिल्वर करते हैं, सिल्वर से ज्वाइन करते हैं, सिल्वर बन जाते हैं आप 27 जनवरी तक जो है, तो आपको 5,900 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है। और अगर आप गोल्ड बन जाते हैं दोस्तों, तो आपको जो है 10,000 रुपए से ज्यादा का प्रोडक्ट जो है फ्री मिल रहा है। तो ये ऑफर दोस्तों आपके पास है, तो इसका आप भरपूर फायदा लीजिए। आपने अगर अभी ब्रॉन्ज से स्टार्ट किया है और अगर आप 27 जनवरी तक गोल्ड कार्ड बन जाते हैं, आप गोल्ड कार्ड कर लेते हैं अपना जो है, ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज को 4 बारी कर लो, सिल्वर को 2 बारी कर लो, या डायरेक्ट गोल्ड कर लो, तो फिर आपको 10,000 रुपए से ज्यादा का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। और सिल्वर पे 5,900 रुपए का, और ब्रॉन्ज पे दोस्तों आपको जो है 3,300 रुपए से ज्यादा का प्रोडक्ट आपको फ्री मिल रहा है। तो ये आपके पास इस महीने बहुत ही शानदार ऑफर है। तो आप सबके लिए शुभकामनाओं के साथ कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए टारगेट के साथ और नई अचीवमेंट के साथ। तब तक आप सभी से इजाजत दोस्तों। और मैं एक ही चीज कहूंगा आपके लिए, जिंदगी में मौका सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। बोलते ना, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। जो वक्त निकल जाता है ना दोस्तों हाथ से, वो वक्त लौट के कभी नहीं आता। वक्त के घाव ऐसे होते हैं ना, उसको कोई नहीं भर सकता सिवाय वक्त के। तो वक्त सबसे बड़ा मरहम भी है, सबसे बड़ा घाव भी देके जाता है। तो आपको घाव नहीं लेना है दोस्तों, और अगर मिल गया है तो उस पर आज मरहम लगाने का मौका है। इतना एफर्ट्स डाल लो, जिंदगी भर पता ही नहीं चलेगा कि कभी कोई घाव भी हुआ था। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेस सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। और बाकी हम आपके बीच कुछ हमारे जो ग्रेट लीडर्स हैं उनकी जो है आज के इस प्रोग्राम से, और उनके 2024 को लेकर क्या टारगेट है। और कई बार दोस्तों हमें एक चीज और भी महसूस होती है, मैं बीच में आपके बीच बुलाने से पहले बताना चाहूंगा। कई बार हमें लगता है सर हम यहाँ पे टीच करने लग जाते हैं, हमें 3 ही चीजों के ऊपर बात करनी है दोस्तों यहाँ पे। जब जितने भी हमारे ग्रेट लीडर्स आते हैं उनको छोड़ के, गोल्ड लाइन को छोड़ के, हम जितने भी लीडर्स हैं, हमें 3 चीजों के ऊपर फोकस करना है अगर बड़ी ग्रोथ चाहिए। नंबर 1, जो आज हमारा सेशन था, जो आज हमारा टॉपिक था, जो आज हमारी बात हुई है यहाँ पे जो है, जो सेशन लिया गया है, उस सेशन से आपने लर्न क्या किया। नंबर 1 आपका शेयरिंग का टॉपिक। नंबर 2, वाई यू आर इन टियांस, आप टियांस के अंदर क्यों हैं, वाई आर यू इन टियांस। इसके ऊपर आपको बात करनी है कि आप अगर आज टियांस में आए या टियांस में हो तो आप क्यों हैं। मैं बीमार थी, मैं पैसे कमाने के लिए आई, मेरा ये ड्रीम इसलिए आई। और नंबर 3, आपका इस साल का टारगेट क्या है। आपको 5 साल छोड़ दीजिए, आपका पर्पस ऑफ लाइफ, आपका टियांस के साथ आपका जो है पर्पस ऑफ टियांस आपका क्या है, आपका इस साल का मकसद क्या है, गोल क्या है, टारगेट्स क्या है, उसके ऊपर 3 ही चीजों के ऊपर बात करनी है। इसके अलावा थैंक यू माय ग्रेट टीम, माय फैमिली, माय पेरेंट्स, माय ऑल द LOS एंड ऑल, एंड थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल, दिस इज अ टॉपिक। आज मैं दिन में बात कर रहा तो यही बात कर रहे थे। कई बार लोगों को लगता है सर हम ऑन वीडियो तो आ जाए ना, हमें बड़ा डर लगता है, कहीं पे हमें बुला लिया तो हम क्या बोलेंगे। तो मैंने आपको बता दिया, ऑल द टाइम यू हैव 3 टॉपिक। नंबर 1, प्रेजेंट में जो सेशन हुआ उससे आपने क्या लर्न किया। नंबर 2, आप टियांस के अंदर क्यों हैं। एंड नंबर 3, आपका टियांस में इस साल का टारगेट क्या है। दैट्स इट। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जो मुझे लगता है, जो मेरा अनुभव है, जो मैंने यहाँ से सीखा है, या जो मुझे महसूस हुआ, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सेशन से, आज के इस प्रोग्राम से आपको हेल्प मिलेगी आपके सपनों को पूरा करने में और आपको आगे बढ़ने में जीवन में। तो आई ऑलवेज ग्रेटफुल टू माय ग्रेट मेंटर ऑनरेबल डायरेक्टर पाल बसनायक जी, एंड आई ऑलवेज ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरीवन फ्रेंड्स, बिकॉज आप सभी बहुत सारे लोगों की लाइफ को जो है
ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन हैं, रोल मॉडल हैं, और सबसे बड़े जो आप रोल मॉडल हैं दोस्तों, हीरो हैं, हीरोइंस हैं, या फिर आप किसी के बोलते ना सुपर हीरो हैं, वो है आपकी फैमिली। तो आपको और हमें प्रूव करना है कि हम ही आपके सुपर हीरो हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और ये किसको प्रूव करना, हम ही का मतलब मैं नहीं हूँ भाई, आपको सबको हमको प्रूव करना है, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, कि हम उनके सुपर हीरो हैं। नहीं तो फिर उनका सुपर हीरो ना शाहरुख खान अंकल ही होंगे, मैं बताऊं। तो शाहरुख खान अंकल ना हो, आप ही हो, तो इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा जी। तो नेक्स्ट वॉइस आपके बीच जो है, चलते हैं हम आगे। और जरूर चाहूंगा मैं, हमारे ग्रेट मेंटर हमारे बीच हैं, उनका आशीर्वाद और उनके काइंड वर्ड्स फॉर टुडे सेशन, और हमें इस साल के लिए जो भी मतलब हमारे बड़े टारगेट्स कैसे हम उनको अचीव कर सकते हैं। सो वेलकम सर, स्वागत है आपका जो है, और आपके आशीर्वाद से ये जो प्रोग्राम है ये और खूबसूरत हो जाएगा। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। साल का ये दूसरा दिन और आप सभी का ये ज़बरदस्त रिस्पॉन्स। आज बहुत सारे लीडर्स से मैं बात कर रहा था, तो सभी ने कहा कि सर हम शाम को मैक्सिमम लोगों के साथ आ रहे हैं, हम बहुत सारे लीडर को लेके आ रहे हैं सर, हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं सर, शाम को आना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि पहले भी कहते थे लीडर हमारे, बट आज मुझे लगा कि नहीं, पहले कहते थे करते भी थे लेकिन शायद होता नहीं था। अब की बारी आपने ठान लिया है कि 2024 में तो कुछ कर गुजरना है। सुपर। आपके लिए जितनी तालियां बजाए उतना कम, जितनी तारीफ करूं मैं उतना कम। आप सभी जबरदस्त हैं, सुपर डुपर हैं। और मैं आया हूं तो मैं आपको कामयाबी के कुछ एक नियम बताने वाला हूं। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2-4 मिनट में अपनी कहानी खत्म कर दूंगा, बट कुछ ऐसी बात बता के जाऊंगा जो आपकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देगी। डायरी में नोट कर लीजिए। कामयाबी का जो नियम है ना, कहते हैं 1%, अगर जिंदगी में कामयाब होना है ना, तो उसके लिए कहते हैं 1% टैलेंट चाहिए, टैलेंट, राइट। और 1% दोस्तों आपका अपना किस्मत अच्छी होनी चाहिए, किस्मत, राइट। तो किस्मत तो अच्छी है, अगर किस्मत अच्छी नहीं होती ना तो आप यहाँ नहीं होते। लिख लो डायरी में, किस्मत तो अच्छी है, 100 में से 100 नंबर, कोई शक नहीं है मुझे। आज तक क्या हुआ जिंदगी में भूल जाइए, पास्ट का कोई लेना देना नहीं है फ्यूचर से, चमत्कार कभी भी हो सकता है। तो नसीब तो जबरदस्त नहीं, सुपर से भी ऊपर है। मैं बताऊं आपको, लाखों करोड़ रुपए कमाने के दिन आ गए जिंदगी में। वो बोलता नहीं है पूरे घर के बदल डालेंगे, होता ना जब पैसे आते तो लोग पूरे घर के सब कुछ बदल डालते हैं, ठीक है। तो अब जो है ना हर चीज बदलने वाली है, सिर्फ अपने परिवार को छोड़ के, ठीक है। तो आपका नसीब शानदार जबरदस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नंबर 2, टैलेंट। 1% टैलेंट भी चाहिए, सिर्फ 1% टैलेंट, 1% भाग्य, किस्मत। टैलेंट की बात करूं, अगर आप कन्विंस है ना कि मैं मूर्ख हूं, अगर आपको लगता है ना कि आप मूर्ख हैं, फिर तो मैं सॉरी बोलूंगा भाई, फिर तो आपका मतलब का काम नहीं है ये। लेकिन आप बोला ना 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 सर, हम कहाँ के मूर्ख, हम तो लगता है हम बहुत समझदार हैं, समझदार है तभी तो हमने ज्वाइनिंग की है, ऐसे थोड़ी जुड़ गए हम। तो क्या हुआ कि डबल पावर आ गई, किस्मत भी है और समझदार भी हो। अब आप सोच रहे होंगे 98% क्या है सर। बस इस 98% को अगर आज आपने पकड़ लिया, जिंदगी का बेड़ा पार है। और वो है दोस्तों, कभी भी हार ना मानना, कभी भी हार ना मानना। इसका रोल है 98%। और मैं पिछले 3.5 साल, 3.25 साल हो गए, अप्रैल में मुझे हो जाएंगे 4 साल, चीखते चिल्लाते हुए बोलते हमेशा कि लगे रहना, टिके रहना, छोड़ना मत, पता नहीं चलेगा कब कहां पहुंच गए। पीछे बार बार मुड़ मुड़ के मत देखना, क्योंकि अफ्रीका के जंगल की एक कहानी है। वहां जब सुबह सुबह होती है ना, तो शेर जब उठता है तो सोचता है यार अगर मैंने आज रेस तेज नहीं मारी ना तो भूखा मर जाऊंगा, मैं भूखा रह जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो हिरण है ना, हिरण बहुत तेज भागता है और उसको हिरण का शिकार करना है। और हिरण भी सुबह उठता है और सोचता है अगर आज मैं तेज नहीं दौड़ा ना
मैं किसी के शिकार का निवाला बन जाऊंगा। सोचिए, दोनों का टारगेट क्लियर है। एक को खाने के लिए दौड़ना है, दूसरे को बचने के लिए दौड़ना है। और अक्सर इस लड़ाई में आपको मालूम है जीतता कौन है? ज्यादातर टाइम इस लड़ाई में हिरण जीतता है। पता क्यों? जिसने जिंदगी बचाने के लिए लग जाता है ना, जब दौड़ता है आदमी, तो पीछे मुड़ के नहीं देखता है वो, क्योंकि मुड़ मुड़ के देखेंगे तो खा जाएगा। जब आप जिंदगी में मुड़ मुड़ के देखते हो ना, पास्ट की बातें करते हो, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा हुआ था, मेरे साथ उसने ऐसा किया, इसने किया। कुछ लोग बदले की भावना में ही खत्म है। जब देखो बदला है उसने, तब ऐसा हुआ, पास्ट में ऐसा हुआ, पास्ट में। अरे पता नहीं, जानबूझ के हुआ, अनजाने में हुआ, तुम्हारी किस्मत खराब थी उस टाइम, क्यों परेशान हुए पड़े हो गया जो होना था, अब कुछ कर लो, क्योंकि अब जो करेंगे ना उससे बड़ा पार होने वाला है। पास्ट में जो होना था हो गया। मेरा कहने का मतलब भाई दोस्तों, कभी नहीं हार मानना है। शेर भी कभी हार नहीं मानता है, बोला भागता रहूंगा, कोई तो पकड़ में आएगा। और हिरण भी भागते रहते हैं। ऐसे तो नहीं हम पकड़ में आने वाले, है ना? तो कहने का मतलब सबको भागना है, चाहे आप शेर हो, चाहे आप हिरण हो, है ना? कुछ भी हो दुनिया में, भागना सबको पड़ता है, चाहे वो जंगल का राजा ही क्यों ना है ना? अगर जंगल का राजा है तो उसको तो चुपचाप बैठना चाहिए ठाट के साथ। हम बन गए अब 8 स्टार, 7 स्टार, ब्रॉन्ज लायन, सिल्वर लायन, गोल्ड लायन, डायरेक्टर, स्टार गोल्ड लायन। अब हमें कोई जरूरत नहीं काम करने की, हम क्या करना पैनल में आके, सब ठीक है अपने आप हो जाएगा। नहीं, जब तक हम जिंदा हैं हम ट्यांस करेंगे। जब तक हम जिंदा हैं जबरदस्त तरीके से करेंगे। इस जज्बे के साथ लगिए। और जो स्टाइल है ना, जितने ज्यादा लोग मुझे कॉपी कर सकते हैं कर लो, बता दिया मैंने आपको फ्री में। कोई कॉपीराइट नहीं है इसका, कोई पेटेंट नहीं है, कोई ऐसा नहीं कर सकता है। जिस तरह का जज्बा, जब शब्द निकलते हैं ना, उन शब्दों में ना जान होनी चाहिए। खाली थोथले हवा, मतलब हल्के शब्द नहीं होने चाहिए, खोखले शब्द नहीं होने चाहिए, शब्द में जान होनी चाहिए। जान कब होती है? जब आप दिल से बोलते हो, जब आपकी नाभि से आवाज आती है ना, जब नाभि में जोर पड़ता है, तो मान के चलो कि मामला सेट है। जब आप बोलो तो दिल से बोलो, दृढ़ होके बोलो, क्योंकि जब दृढ़ होके बोलते हो ना, सामने वाले के दिल तक बात पहुंचती है, वो समझ जाता है कि भाई साहब ये वैसे नहीं बोल रहा, ट्राई नहीं मार रहा है ये। हम ट्राई मारने के लिए नहीं लगे थे इसमें, ना आपको लगना ट्राई मारने के लिए। आपका ये है, करके ही छोड़ेंगे, जो मर्जी हो करके दिखाएंगे, कुछ भी हो करके दिखाएंगे। हम लगे हुए दुनिया को दिखाएंगे, घर वालों को दिखाएंगे, बाहर वालों, जो जो आपको बोल रहे हैं ना तुम्हारे बस की नहीं है, उनको तो सबसे ज्यादा दिखाएंगे। मेरे रिश्तेदार, दोस्त, जान पहचान लोग बोलते थे फ्रॉड ही काम है, 2 नंबर का काम है, इतने जल्दी पैसे थोड़ी आते हैं, माला माल हुए जा रहा है ये, कोई ना कोई 2 नंबर का चक्कर है। वो देख लो भाई, 2 नंबर का, 1 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, वो बिना देखे ही, पता क्यों? जलन का कोई इलाज नहीं है। लोग जलते भी हैं, लोग सुनना नहीं चाहते हैं। लोग अच्छा फेल हो जाए तो बोलते हैं अरे ओहो, वो बोलते हैं ना, अरे बड़ा बुरा हुआ। अंदर अंदर से पता क्या सोचते हैं? चल ठीक है। बता रहा हूँ, ये दुनिया में ऐसे ही चल रहा है मामला। बहुत कम लोग हैं आपकी जिंदगी में जो आपके शुभ चिंतक हैं। और टियांस आईडीनेट सिस्टम काम ही ऐसा है, कर भला तो ही होगा भला। काम का नेचर अब क्या करें भाई, किसी का दिल जैसा मर्जी हो, इस काम में कामयाब होना है तो दिल बढ़िया होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा सर, आज आपने आग लगा दी, जबरदस्त सुपर डुपर प्रोग्राम। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही जज्बे के साथ सभी लीडर मार्केट में जाइए, अपनी फीलिंग को शेयर कीजिए, बताइए आप किन लीडर्स के साथ काम कर रहे हैं, कौन आपके दोस्त है, कौन आपके गुरु है, और प्रोडक्ट को खा के पी के क्या क्या फायदा हो रहा है। आज मैं ये कह सकता हूं कि प्रोडक्ट का कमाल है। 28/10/1924 को, 1974 को जन्म हुआ, 2024 को मैं भी 50 का होने वाला हूँ, 50 का। जरा ध्यान लगा के, जरा वो क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप लगा के देखा करो, लगता हूँ कहीं से? मैं बताऊँ आपको, मुझे लगता 25 का हूँ, आधा लगता है मुझे तो। बाकी आप बता देना। कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट की पावर रेगुलर यूज करना है। मेरे घर में ज्यादा नहीं बोलता हूँ, कम से कम 20 से 25 हजार रुपए का प्रोडक्ट तो हर महीने कंज्यूम हो रहा है। और ये अब नहीं है, अगर मैं अपनी आईडी की बात करूं, मेरी आईडी में 50 लाख रुपए से ज्यादा का सामान खरीद चुका हूं मैं। कितना? 50 लाख रुपए से ज्यादा का।
जिसमें से 25 लाख से ज्यादा का तो खा चुके हैं हम। 25 लाख का चलो बेच बाच भी दिया होगा, है ना, अपनी आईडी में। समझो बात को। आप तो 10 20 50, मैंने भी 15,000 से शुरू की थी। ऐसा नहीं मैंने भी सीधा चौका छक्का मारा था। तो 15,000 मैंने से शुरू की थी, और उसके बाद हम खाते रहे खिलाते रहे कि अपनी आईडी में 50 लाख से ज्यादा की शॉपिंग हो चुकी है। तो अभी आपकी आईडी में कितनी आईडी की कितने रुपए की शॉपिंग हुई है? पूछो जरा, देखो जरा वी शेयर में जाकर। तो ये हवा में प्रोग्राम नहीं चल रहा है, इसका मतलब वाकई में ही काम किया गया है, काम किया जा रहा है। वाकई में बहुत बड़ा काम हमें करना है मिलकर। क्या आप तैयार हैं? तो फिर दुबई जाना है ना। बस कितना काम करना है, योगराज जी ने आइडिया दे दिया। 2,500 पीवी का बिजनेस करना है बस। हर महीने लगभग 2-2 लाख रुपए का धंधा निकाल कर ले आओ महीने में। लास्ट में बाउंड्री के बाहर होगी बॉल, सीधा मिलेंगे बुर्ज अल खलीफा के नीचे। और फिर वही होगा गाना, तेनू ले आवा बुर्ज खलीफा, है ना। तो बस तैयार हो, बुर्ज खलीफा में जाके नाटी गाएंगे, भांगड़ा लगाएंगे, और जो भी है गरबा से लेकर जितने भी है ना देश के हमारे, सब लगाएंगे। तो सर मुझे मौका दिया आपने, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थोड़ा सा ज्यादा हो ही जाता है मामला, टाइम की नजाकत है, बट फिर भी तो बिल्कुल 1% टैलेंट है भगवान का, 1% नसीब है, 98% है कामयाबी का राज। कभी भी हार ना मानना, छोड़ना नहीं है, कैसी भी हालात हो जाए। जब करते रहोगे ऐसा दिन आएगा, जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी। थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू माय फैमिली, थैंक यू टू आवर चेयरमैन सर, थैंक यू टू यू एवरीवन, जिन सब की वजह से हमारी जिंदगी शानदार हुई है। उन सब का तहे दिल से शुक्रिया। और उन सब के लिए तहे दिल से यही दुआएं हैं, उन सबको भगवान बहुत सारी बुद्धि दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, उनको हेल्थ दे, वेल्थ दे, हैप्पीनेस दे, प्रॉस्पेरिटी दे, नेम दे, फेम दे, सब कुछ दे। जो भी सपने आपके पूरे हों, ये दुआ है ईश्वर से। और मेरे मैजिकल मंत्र बेटर टियांस बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव ऑर्डिनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। हालांकि आपकी आज तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। एक या दो लीडर को जिसको भी लेना चाहे, योगराज जी की मर्जी है। बाकी जो रह जाएंगे उनको कल मौका मिलेगा। कल का जो सेशन होगा आधा घंटा का, और आधे घंटे के बाद में आपको मौका मिलने वाला है। जी योगराज जी, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन जो भी इस पैनल में है। अगर कल नहीं आए, परसों नहीं आए, आज फिर हम आपको दे रहे हैं नया साल आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी खुशियां लेके आए। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और मैं सर दो वॉइस जो मुझे अभी लीडर नज़र आ रहे हैं, दोनों से रिक्वेस्ट है कि वो एक शॉर्ट मैसेज हमें दें। और उसमें सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा हमारे बीच एक बहुत ही ग्रेट लीडर, और बहुत सारे रीजन के लिए, बहुत सारे लीडर्स के लिए इंस्पिरेशन, नन अदर देन ये है प्रवीणा भोगारा जी फ्रॉम सूरत। वेलकम मैम, स्वागत है आपका जो है। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, पूरी फैमिली को। और हम आपसे जरूर शॉर्ट मैसेज चाहेंगे ड्यू टू टाइम, और फिर जो है आप और भी अपने आने वाले समय में अपने मन की बात रखेंगी। यस वेलकम, सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। और सर आज का सेशन रियली माइंड ब्लोइंग, बहुत कुछ लिख भी लिया। और मैं तो सर आपको एक आइडियल मानती हूँ। और सच में आपका स्ट्रगल का आज बात सुना, क्योंकि रियल स्टोरी पता नहीं है पर स्ट्रगल बहुत किया है वो सुना है। तो सेम आज मेहनत रंग लाई, और बहुत अंदर से खुशी हुई कि चलो कोई नहीं, जितना भी मेहनत किया आज 4 गुना दे रहे हैं मालिक। तो बेस्ट विशेष सर, जल्दी से जल्दी आप डिजर्व करते हो डायरेक्टर। और आज का सेशन बहुत कुछ सीखना मिला कि संघर्ष तो एक हमारा पार्ट ऑफ द बिजनेस है, और हमारा सक्सेस का टेस्ट लेना है तो संघर्ष से ही मिलेगा। और वही सेम सिचुएशन से सर, मेरा संघर्ष, मेरा छोटा बच्चा था, उनको लेके हमने भी आज काम किया। तो अच्छा लगता है कि वो एक रीजन बन गया कि उनको लेके ऐसा लगा कि जो भी वो बड़ा होके मांगेगा, अभी भी मांग रहा है, तो उनको मिल सकता है, क्योंकि इतने काबिल हमने टियांस ने बना दिया है। तो रियली प्राउड होता है। और सर ने स्ट्रक्चर के बारे में भी हमें गाइड किया कैसे काम करना है। और जैसे पाल सर ने एक बात की कि हारना मना है, मतलब लगे रहना है।
तो सच में ऐसे बहुत सारे हमारे पास भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है कि जो हमेशा लगे रहे, क्योंकि समय का चक्र का पता नहीं होता है कब किसका टर्न आ जाए, पर अच्छे दिन आने ही वाले हैं और आते हैं, वो भी फील किया। तो बिल्कुल एक ही बात पे हमें ठानना है कि कंसिस्टेंसी, हमेशा लगे रहना है, टिके रहना है कि हमारा ग्रोथ 110% होगा और ऑटोमेटिक हो जाता है। सर ने जैसे बोला लक और टैलेंट तो 1% में आता है, पर हम अगर कंसिस्टेंसी कर्म करते रहेंगे, कर्म का फल हमेशा मिलना ही मिलना तय है। वो हमें गीता में भी हमें कृष्ण भगवान हमें मैसेज देते हैं और वो रियल है। और मैं मानती हूँ कि कर्म के ऊपर हमेशा हमारा काम है, कर्म करना ऑटोमेटिक मालिक देने वाला है। तो रियली सर बहुत अच्छा लगा। और गायनिक इश्यू था, ओनली सैनिटरी नैपकिन से ठीक हुआ और करियर के हिसाब से ले लिया, क्योंकि बहुत अच्छा जॉब भी था पर वहां पे बाउंड्रीज, और यहाँ पे बिल्कुल बिंदास ऑन बॉस, और कोई गुलामी नहीं, कोई रोक टोक नहीं, यहाँ पे खुद आजाद पंछी, और जितना चाहे उतना यहाँ पे काम करने का मजा ले रहे हैं। और एक ही मात्र ऐसा टियांस प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे ओनली एंजॉय करते करते यहाँ पे पैसा मिल रहा है और लोगों का भला करते करते पैसा मिल रहा है। तो ऐसा मौका लकीएस्ट लोगों को ही मिलता है। तो थैंक यू, और थैंक यू टू गॉड कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला, तब मुझे समझ थी और मैंने डिसीजन लिया। थैंक यू टू अवर मेंटर, आईडीनेट सिस्टम के फाउंडर मिस्टर पाल बी बसनाय सर, सबके गॉड फादर। और आज जैसे चमक रहे सेम उनके यहाँ पे डायमंड फैक्ट्री बन गई है और गोल्ड लाइन बहुत सारे ये साल में सर बनाना है। मेरा भी टारगेट है 2024 में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रॉयल्टी जोन में लाना है, क्योंकि उनको टेस्ट पता चलना चाहिए कि रॉयल्टी क्या होता है और वो कितना क्रीमी होता है। तो थैंक यू माय मेंटर शेखर बोहरा सर, जो हमारे यंगेस्ट सिल्वर लाइन लीडर, जो बार बार हमें इंस्पायर करते हैं, उनका एनर्जी पावर हाउस एनर्जी का है। तो थैंक यू माय ऑल टीम पार्टनर्स, मेरे ग्रेट लीडर्स, एंड थैंक यू माय टीम, माय फैमिली, एंड लास्ट में मेरे मैजिकल वर्ड बेटर टियांस बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गो लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और दुबई जाना है और कंपनी का 29th एनिवर्सरी और जम के सेलिब्रेट करना है और बिल्कुल मस्ती के साथ और प्राउड फील करना है। यस सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार प्रवीणा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। 2024 में आप डायरेक्टर बने, स्टार गोल्ड लाइन जाएं, तो थैंक यू आपके लिए सर। बहुत बहुत बेस्ट विशेस। और नेक्स्ट वॉइस आपके बीच समय को देखते हुए, ये आज की फाइनल वॉइस, दो ग्रेट लीडर्स आपके बीच, और ये हैं वनीता राज जी, जिन्होंने अपने काम से हमेशा इस पैनल को इंस्पायर किया है। वेलकम वनीता जी, स्वागत है आपका जो है, और आपके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप भी स्टार गोल्ड लाइन और डायरेक्टर बने जी। Thank you, sir. Thank you very much. Good morning, sir, and good morning, all of you. Thank you, sir, for wonderful session. हमेशा की तरह, so sir, thank you. और आज जो कुछ भी हूँ सर, all because of you. So sir, इसके लिए बहुत बड़ा थैंक्स। और सर, आज के सेशन से ही नहीं, हमेशा यही सीखते हैं। जैसे आपने बहुत सारा चीजें शेयर करी कि किस तरह से स्ट्रगल रहा लाइफ में, और वो स्ट्रगल सर आज कितना कुछ पे कर गया है। सो ये हम सबके लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है कि अगर जिन लीडर्स के साथ आज दिक्कतें आ रही हैं, अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, यकीन करिएगा दोस्तों, आप लोग 101% यहाँ पे गोल्ड लाइन बनने की तैयारी में लग चुके हैं। ये आपकी चीजें क्लियर हैं। अगर आपके साथ कंडीशन, प्रॉब्लम्स, बाउंडेशन, दिक्कत, सेक्रीफाइसेस नहीं हो रहे हैं लाइफ में, तो अभी आप लोग बड़ा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बात क्लियर है सर, और ये आपसे ही सीखा। और सर अभी इतना ही कहूंगी कि मेरे पास तो अपने लिए भी और टीम के लिए भी एक ही मैसेज है कि 5 महीने सिर्फ और सिर्फ हम दुबई को लेकर बिल्कुल सीरियस हो जाइए, और कल से नहीं, आज से नहीं, और अभी से ही, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। टाइम हमारे लिए कभी भी नहीं रुकेगा। और आप सभी लोग चेक भी करें और देख भी रहे होंगे, जब हमारे पास थाईलैंड का टारगेट आया था तो हमने यही सोचा था, अरे कर लेंगे, अभी तो वक्त पड़ा है। बट यकीन करिएगा त्यांस में 5 महीने सर मुझे तो 5 हफ्ते की तरह लगते हैं, क्योंकि पूरा दिन इतना बिजी शेड्यूल रहता है सारी चीजों को लेकर, क्योंकि हम बहुत सीरियस हैं अपने रैंक को लेकर, अपनी अचीवमेंट्स को लेकर, टीम को लेकर, और एक क्रेज है कि ऑलवेज
हर अचीवमेंट्स पानी है, टीम को दिलानी है, जब आए हैं तो कुछ करके जाना है। तो यही कहूंगी सभी लीडर्स को कि प्लानिंग कर लीजिए, अपनी अपनी टीम के साथ डेप्थ तक काम करिए और डेली एक्टिविटी करें। अगर 5 महीने हम मेहनत कर डालेंगे, जो आपके पास अचीवमेंट आएगी, जो रिजल्ट आएगा दोस्तों, यकीन करना उस दिन आपको समझ आएगा कि जो मैंने मेहनत किया था ना, मेहनत का मुझे इतना कुछ मिल गया है। तो सर हम सिर्फ और सिर्फ अभी बिल्कुल सीरियस हैं और लग चुके हैं टीम के साथ दुबई टूर को लेकर। और यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स रॉयल्टी क्लब को एंटर करेंगे, जो लीडर आज से ही सीरियस हो जाएंगे, और बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे दुबई टूर अचीव करेंगे सर, और उसके साथ साथ कार फंड अचीव करेंगे। ये एक बहुत शानदार मौका है, क्योंकि इन 5 महीने में बहुत कुछ आप पा सकते हैं। 8 स्टार लीडर्स अपना कार फंड डन करेंगे, आप सोचिए दोस्तों। एंड उसके साथ साथ आप ब्रॉन्ज लाइन तो 101% बनेंगे। डिपेंड करता है आपके कितने टीम में काम है। और जो बाकी के लीडर्स है, 7 स्टार लीडर्स, आप चेक करना और देखना, अगर आपने अपने दुबई टूर के लिए जोर लगाया तो आप 8 स्टार और ब्रॉन्ज लाइन तक 101% पहुंच जाएंगे। और न्यू जॉइनर और बाकी लीडर सर अपना ट्राई कर रहे हैं और इसमें कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत सी चीजें होती दोस्तों। टूर तो भाना है, अचीवमेंट्स आती हैं, बोनस आते हैं, और रैंक जो बढ़ते हैं ना, उसमें मजा ही अलग है। सर यही करेंगे डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच सर। और आपका जो सपोर्ट, गाइडेंस, एजुकेशन मिला, उसी की वजह से आज हिमाचल टीम रॉक हमेशा। और मुझे प्राउड है लीडर्स पे कि जो कहा लीडर्स वही करते हैं। यही वजह है क्योंकि हम आईडी नेट सिस्टम में बने हैं, बने रहेंगे, और हम एजुकेशन ले रहे हैं, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, और आज बहुत शानदार ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ की वजह सर सिस्टम है। सो इसके लिए बिग बिग थैंक्स अवर डायरेक्टर सर का, जो सर हमें डेली अपना इतना प्रेशियस टाइम देते हैं, और जो भी चीजें बताते हैं सर, उसको हम माइंड में, दिमाग में इस तरह से सेट करते हैं कि जो बताया वही करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। सो थैंक यू सर। और तनु मैम का थैंक्स, मेरी टीम का बहुत बड़ा थैंक्स, हर एक राइजिंग स्टार लीडर्स का, एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक लीडर। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बस सबको सर बेस्ट विशेस दूंगी। और अभी हम दुबई के लिए रिकॉर्ड तोड़ टूर करेंगे सर, ये हमने प्लानिंग कर लिया है। और मैंने सबको एक ही बात कह दी है कि मेरी तो अपनी यही जिद है, कुछ मिले ना मिले, बट अचीवमेंट के लिए दिन रात एक कर देंगे। और उसके साथ साथ बहुत कुछ मिलेगा। कुछ मिले ना मिले मतलब रिश्तेदारी, सारी चीजें अभी 5 महीने के लिए फिर से साइड में। अभी सिर्फ त्यांश और दुबई और कार फंड, इसको लेकर फिर से एक बार सीरियस हो गए हैं सर, जैसे हम हमेशा की तरह रहते हैं। बाकियों को भी यही मैसेज है कि जब हमें लास्ट टाइम रहता है तो लगता है काश हम भी सुन लेते, कर लेते, तो काश ना आए। इसीलिए आज से ही अपने अपने ड्यूटी में लग जाइए। थैंक यू सर। एंड क्लोज करूंगी, बेटर त्यांश, बेटर लाइफ, आई लव त्यांश, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड्स, गो गोल्ड लॉइन, एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही शानदार विनीता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस टू यू। एंड इट्स ग्रेट ऑनर टू मी कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूं। इतने शानदार लीडर्स के साथ हम काम कर रहे हैं, क्योंकि सभी लीडर्स ने बहुत ही एक्सेप्शनल काम किया है, और उन सब के लिए बेस्ट विशेस है। अभी हम मिलकर इस टूर में बहुत सारे नए रिकॉर्ड बनाएंगे, बहुत सारे लीडर्स का क्वालिफाई करेंगे। और कल या परसों हम एक और मीटिंग कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हम सोलन में एक मेगा बीबीएस करने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने कुछ लोकेशन देखी है, बहुत ही शानदार। मैं वेन्यू के फोटोग्राफ्स ऑलरेडी सर को भेज चुका हूं। कल आप सबसे बात करके जो है बहुत जल्दी हम ये न्यूज़, डेट और साथ में वेन्यू आपको जो है ट्रांसफर करने वाले हैं। और इस बारी का जो प्रोग्राम होगा ना, वो अभी तक का द बेस्ट प्रोग्राम होगा। जो भी हमने किए हैं सुपर्ब किए हैं, बट इस बारी हमने टारगेट बनाया है कि हम उसको और सुपर्ब करेंगे। तो उसके लिए तैयारियां भी वैसी है, और हमने जगह भी ऐसी चुनी है, बिल्कुल यूनिक जगह। तो आप देखोगे आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। सो गेट रेडी फ्रेंड्स, लेट्स फ्लाई टुगेदर। और एक ही बात कहूंगा दोस्तों, जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर फिजूल है कद देखना आसमान का। तो आज आपसे यहीं पे हम इजाजत लेंगे। आप सबको हम करते हैं अनम्यूट फॉर अवर मैजिकल मंत्रास। और उसके लिए
Battalions, battalions, I love Tians. I love IDNet. Battalions, better life. I love Better life. Battalions, better life. I love Tians. I love IT system. I'm a diamond. चलो गुड भाई, चलो गुड भाई, चलो गुड भाई। Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Happy New Year. Better life. I love Tians. Love IDNet. I love IDNet. I am a diamond. You are a diamond. You are a diamond. Tians, better life. I love everyone. We all are diamond. System. I'm a diamond. We all are diamond. लगे रहो ऐसे ही।